हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। इस वीडियो में हम करेंगे डिस्टिंक्शन बिटवीन कंपनी दैट इज अ जॉइंट स्टॉक कंपनी एंड पार्टनरशिप। इंपॉर्टेंट है, इजी है। हम जो इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं इजी वाले हैं वो कर लेंगे। पूरे पढ़ने की जरूरत नहीं है, देयर आर अराउंड 16-17 डिफरेंसेस, कोई भी हम 10 कर लेंगे तो भी बहुत है। पहला, फॉर्मेशन एंड रजिस्ट्रेशन। तो कंपनी इज फॉर्म्ड लॉफुली, कंपनीज एक्ट में रजिस्टर करके बनना पड़ता है, बट पार्टनरशिप में ऐसा कोई लीगल फॉर्मेलिटीज की रिक्वायरमेंट नहीं है। अ कंपनी इज क्रिएटेड बाय लॉ वाइल पार्टनरशिप इज रिजल्ट ऑफ अग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। दो पार्टनर्स अगर रेडी हैं तो पार्टनरशिप स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन कंपनी स्टार्ट करने के लिए वी नीड प्रॉपर रजिस्ट्रेशन, अप्रूवल्स बाय द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। कंपनी लॉ के हिसाब से सब कुछ सही होगा तभी अप्रूवल मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। In the formation of partnership, no legal formalities are involved and registration of the firm is not compulsory. Registration करना compulsory नहीं है, लेकिन लोग कर लेते हैं। A company can be formed only after fulfilling legal formalities and it's incorporated under the Companies Act. Under the Company Act is essential. तो कंपनी हम ऐसे ही मुंह उठा के खोल नहीं सकते हैं, कंपनीज एक्ट में रजिस्ट्रेशन करके अप्रूवल होने ज़रूरी हैं। नंबर ऑफ मेंबर्स, पार्टनरशिप में 2 मिनिमम नंबर चाहिए और मैक्सिमम 50 एक्सेप्ट इन केस ऑफ फर्म ऑफ प्रोफेशनल्स। In a private company, the minimum number of members is 2 and maximum is 200. In a public company, minimum number of members is 7 and there is no maximum limit. Private limited, public limited आगे जाके पढ़ेंगे। इन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मैक्सिमम मेंबर जो है वो 200 हो सकते हैं और मिनिमम 2, एंड पब्लिक में मिनिमम 7 मेंबर्स तो चाहिए ही चाहिए। पब्लिक लिमिटेड कंपनी में मैक्सिमम देयर इज़ नो लिमिट, यू कैन सेल शेयर्स टू एज मैनी पीपल यू वांट टू। जितने लोगों को आप शेयर्स अपने बेचना चाहते हो बेच सकते हो। लीगल स्टेटस, द कंपनी हैज़ अ सेपरेट लीगल एंटिटी एज वी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वीडियो एंड इट्स मेंबर एंड पार्टनरशिप फ्रॉम इट्स मेंबर। तो कंपनी अलग है, मेंबर्स अलग हैं। पार्टनरशिप में नो सेपरेट लीगल एंटिटी एंड डिफरेंट फ्रॉम इट्स पार्टनर, मतलब पार्टनर एंड फर्म्स आर वन इन द सेम इन द आई ऑफ लॉ। फर्म पार्टनर्स सेपरेट एंटिटी नहीं है, फर्म को और पार्टनर्स को एक साथ देखा जाता है। लायबिलिटीज ऑफ द मेंबर, अगर जॉइंट स्टॉक कंपनी डूबती है तो क्या मैंने पिछले वीडियो में बोला था, लायबिलिटी लिमिटेड है अप टू द वैल्यू ऑफ शेयर्स यू आर होल्डिंग। लेकिन अगर पार्टनरशिप फर्म में कुछ होता है लॉस, तो भाई दोनों पार्टनर्स के प्राइवेट प्रॉपर्टी भी बेच दी जाएगी अगर कंपनी के लॉस को आप रिकवर नहीं चुकाओगे। ठीक है, सर। जॉइंट स्टॉक कंपनी, द लायबिलिटी ऑफ एवरी मेंबर इज यूजुअली लिमिटेड टू द अनपेड मनी ऑन द शेयर हेल्ड और द अमाउंट ऑफ गारंटी गिवन बाय हिम। या तो शेयर जितने का है वो अनपेड मनी, मतलब अगर शेयर मान लो कि 10 रुपये का शेयर है, आपने शेयर ले लिया और शेयर का खाली 7 रुपये पे किए हैं और 3 रुपये अभी भी ड्यू है, तो 3 रुपये भी आपको देने पड़ेंगे मैक्सिमम। तो 10 रुपीज़ इज द मैक्सिमम लॉस पर शेयर इफ द वैल्यू इज 10 रुपये ऑफ अ शेयर। और ये फुल्ली पेड हो सकते हैं, पार्शली पेड हो सकते हैं, ये हम आगे जाके समझेंगे। ऐसा भी होता है कि 10 रुपये के शेयर को आप 5 रुपये दे के ले लिया और 5 रुपये आप बाद में दोगे, लेकिन मान लो कि 5 रुपये नहीं दिए हुए हैं बाकी के और कंपनी डूब जाती है, तो आपको अनपेड जो शेयर की वैल्यू है 5 रुपीज़ वो भी देने पड़ेंगे। या आप अगर कंपनी एक्ट में कुछ आप अग्रीमेंट करते हो कि अगर कंपनी डूबती है तो मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आपको वो फुलफिल करनी पड़ेगी। लेकिन पार्टनरशिप में, बट इन पार्टनरशिप पार्टनर्स आर जॉइंटली एंड सेवरली लायबल टू एन अनलिमिटेड एक्सटेंट। मतलब कुछ भी हो जाए पार्टनरशिप फर्म को, तो भाई अगर कंपनी के ऊपर लोन है और लोन नहीं चुका पा रहे हो तो आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी को बेच के बैंक आपसे लोन ले लेगी। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट, मतलब शेयर्स को आप ट्रांसफ़र कर सकते हो पब्लिक लिमिटेड कंपनी में, दैट इज जॉइंट स्टॉक कंपनी में। आपके पास शेयर है, आपको सही लग रहा है होल्ड करना, तो आप बेच सकते हो। लेकिन पार्टनरशिप में अगर आप अपने शेयर्स को किसी और को देना चाहो तो आप बिना पार्टनर्स के कंसेंट के नहीं दे सकते हो। सपोज करो मुझे पार्टनरशिप से बाहर होना, तो ऐसा नहीं कि मैं इमीडिएटली बाहर हो जाऊंगा, आई विल हैव टू टेक दी कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, तभी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो शेयर बेचने से पहले मुझे कोई कंसेंट नहीं चाहिए। ठीक है, वी कैन से टॉक अबाउट मैनेजमेंट। इन अ पार्टनरशिप ऑल द पार्टनर्स कैन टेक एक्टिव पार्ट इन मैनेजमेंट ऑफ द मेंबर्स। देखो पार्टनरशिप में सारे पार्टनर्स जो हैं वो मैनेजमेंट में एक्टिव पार्ट लेंगे। और अगर हम बात करें जॉइंट स्टॉक कंपनी की, जॉइंट स्टॉक कंपनी में एज आई सेड दैट पार्टनर्स बहुत सारे ओनर्स हैं, जितने शेयर होल्डर्स जैसा बोनस है, लेकिन सारे मैनेजमेंट में पार्ट नहीं लेते हैं। मैनेजमेंट में पार्ट लेते हैं शेयर होल्डर्स जिनको इलेक्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज वी कैन टॉक अबाउट स्टेबिलिटी। द कंपनी इंजॉयज परपेचुअल लाइफ, मतलब फॉर एवर। अगर
कोई अगर मान लो शेयर होल्डर की डेथ हो भी जाती है तो वो चलता रहेगा, बट पार्टनरशिप विल कम टू एन एंड इफ़ इवन वन पार्टनर डाइज। अगर नहीं दूसरा पार्टनर नहीं चला पा रहा, जनरली क्या होता है कि कई बार पार्टनरशिप क्यों, 2 मेंबर में पार्टनरशिप हुई और एक मार्केटिंग में एक्सपर्ट है, एक को प्रोडक्ट बनाना आता है और एक को प्रोडक्ट बेचना आता है, तो दोनों ने पार्टनरशिप कर ली। सपोज करो प्रोडक्ट बनाने वाले की डेथ हो गई, तो भाई बेचने वाला बेचेगा क्या? तो इन दैट केस कंपनी या तो वो नया पार्टनर खोज ले जिसको प्रोडक्ट बनाना आता है, अगर नहीं खोज पाया तो कंपनी बंद होगी। ठीक है, तो द लाइफ ऑफ पार्टनरशिप इज अनसर्टेन एंड कम्स टू एन एंड विद द रिटायरमेंट, इंसैनिटी एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर। ठीक है, नेक्स्ट वी कैन डू कॉमन सील। पार्टनरशिप में कॉमन सील नहीं होती है, सारे मेंबर्स साइन करते हैं, और कंपनी में कॉमन सील होती है। ठीक है, आई थिंक इतना कर लोगे तो बहुत है, और नेक्स्ट वीडियोज़ में हम लोग जॉइंट स्टॉक कंपनी को आगे बढ़ाएंगे। आई होप दिस डिफरेंसेस आर क्लियर टू यू ऑल एंड यू एंजॉइंग द वीडियोज। इफ यस, डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल। थैंक यू सो मच।